क्या अनपढ़ सचमुच अनपढ़ है, कैसे कह दूं माँ अनपढ़ है। क्या अनपढ़ सचमुच अनपढ़ है, कैसे कह दूं माँ अनपढ़ है। पहला पाठ पढ़ाया तूने, बोल मधुर सिखलाया तूने, बोध कराया कर्म दिशा का, धर्म अधर्म बताया तूने। गाऊं कैसे महिमा तेरी, तुम पर घट प्राण समर्पण है, कैसे कह दूं माँ अनपढ़ है। हमारी पहली शिक्षिका माँ, फिर माँ की कोई आइडेंटिटी या परिचय हो ही नहीं सकता। इस एक शब्द माँ ने पूरी दुनिया समाई है। माँ वो है जिसकी ना कोई भरपाई है। नमस्कार रेशमी पाजेब, आज के इस खूबसूरत दिन यानी मदर्स डे पे आप सबका स्वागत करता है। ये बात और है कि लॉकडाउन ने हमारे बहुत सारे खूबसूरत दिन अपने में समो लिए हैं और मदर्स डे भी उन्हीं में से एक है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लगभग सारे स्कूलों में आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता। कोई बात नहीं, मदर्स के लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि आज घर में सारा परिवार इतने दिनों से उनके साथ है और वो अपने बच्चों पे निस्वार्थ ममता लुटा रही हैं और शायद इन दिनों को वो अपने बच्चों के साथ भरपूर जी रही हैं। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लॉकडाउन के कुछ परेशानियां हैं तो कुछ खुशहालियां भी हैं और उसमें से सबसे बड़ी खुशहाली ये है कि जो बड़े बच्चे हैं आज वो अपनी माँ के साथ पहले की तरह शरारत कर सकते हैं और माँ को मुस्कुराता खुश होता हुआ देख सकते हैं। और जो वर्किंग वुमेन हैं वो आज अपने बच्चों के साथ करीब करीब 50 दिनों से पूरा टाइम स्पेंड कर रही हैं। जो कभी सिखाना चाहती थी लेकिन मजबूरीवश नहीं सिखा पा रही थी, आज वो उन्हें वो सिखा रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर मैं इस मदर्स डे के खूबसूरत दिन पर सभी माँओं का स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि अपने बच्चों को वो इतना सब कुछ दे रही हैं। आइए एक और भी खूबसूरत सी कविता आपको मैं सुना रही हूँ। घुटनों से रेंगते रेंगते, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में माँ जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। यह एक बच्चे की भावना है अपनी माँ के लिए। इस कविता की चंद पंक्तियों में उस बच्चे ने अपना सब कुछ उड़ेल के रख दिया है और शायद इसीलिए माँ को धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। कितने धैर्य के साथ वह 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और फिर ताउम्र उसको एक नाजुक से फूल की तरह पालती है। जहाँ अनुशासन की जरूरत होती है वहाँ वो बेहिचक कठोर भी बन जाती है और जहाँ ममता की जरूरत होती है वो अपने आंचल की छांव अपने बच्चे के सिर पे कर देती है। माफ कीजिएगा, माँ के ऊपर ना कोई स्पीच लिखी जा सकती है और सही मायने में कोई कविता भी नहीं लिखी जा सकती। फिर भी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में,
वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपनी माँ, आपकी माँ और दुनिया की सभी माँओं को डेडिकेट करना चाहूँगी। सुनिएगा ध्यान से। देखा है मैंने अपनी माँ को करीब, जी हाँ बड़े करीब से। जब भी घर में 4 रोटियां हुआ करती थी तो चारों की चारों मुझे खिलाकर और खुद पानी पीकर मुस्कुराकर सो जाया करती थी, ये बोलकर कि मुझे भूख नहीं है। जब भी कोई त्योहार या फेस्टिवल मनाया करती थी तो ये नहीं कहती थी कि मुझे साड़ी चाहिए या मुझे ज्वेलरी खरीदनी है। उनकी पहली इच्छा ये हुआ करती थी कि मेरा बेटा जीन्स और शर्ट पहनकर बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लगे और मेरी बेटी सूट शलवार पहनकर ब्यूटीफुल और वेल ड्रेस्ड लगे। कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिन्होंने हमें जीवन दिया, पालन पोषण दिया, उन्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं सिवाय इसके कि हमारा लड़का कुछ अच्छा करेगा या हमारी लड़की कुछ ऐसा करेगी कि लोग वाह वाह करें। जिसने आपको पूरा जीवन दिया है, पूरी लाइफ दी है आपकी जिंदगी बनाने में, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। हाँ, आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है आपका। मैं 4 पंक्तियां कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शायद ये मेरे अपने एक्सपीरियंस भी हैं। जब चलते चलते मेरे पाँव थक जाते हैं, जब चलते चलते मेरे पाँव थक जाते हैं, लापरवाही से मेरे घाव पक जाते हैं, ढह जाते हैं जब सपने सब, ढह जाते हैं जब सपने सब, जब दिन के समुंदर में बाढ़ आती है, जब दिन के समुंदर में बाढ़ आती है, सच बताऊं दोस्तों, माँ बहुत याद आती है, माँ बहुत याद आती है। जिसने आपको बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी दोस्तों, उसके लिए एक दिन तो क्या पूरी जिंदगी भी दे दो तो कम है। माँ ऐसी है जो दुनिया से 9 महीने आपको ज्यादा जानती है। तो कभी ये मत कहना कि क्यों फोन कर रही हो या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। मैं ज्यादा जानता या जानती हूँ तुमसे, वो माँ है आपसे ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड है। ये बात और है कि आपकी ममता में वो मुस्कुरा कर कह देती है, हाँ तू समझदार हो गया है। और हाँ, आजकल मैं अक्सर देखती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, 9 दिन का रिलेशनशिप हुआ नहीं कि बोलने लगते हैं या स्टेटस डालते हैं, आई एम इन अ सीरियस एवं कमिटेड रिलेशनशिप। और जो 9 महीनों का रिलेशनशिप है, 18-20 सालों का रिलेशनशिप है, वो भूल गए। कहते हैं माँ तुम नहीं समझ सकती मुझे। जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब से वो आपको, आपकी जरूरतों को समझती है। लेकिन क्या कहें, 9 दिन का रिलेशनशिप 9 महीनों के रिलेशन पे भारी पड़ गया। एक बात और, जब इस सीरियस रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है तो इसी माँ की गोद होती है जहाँ आप बेझिझक रोते हो और बस माँ बिना कुछ बोले आपको समझ जाती है और आपके सिर पे, आपके बालों में जब अपनी उंगली खिराती है तो शायद आपको ये लगता है कि ये प्यार छोड़कर मैं किस दिखावे की दुनिया में गया था। तो इसमें गलती आपकी भी नहीं है। आज का ट्रेंड ही कुछ ऐसा है, यूज एंड थ्रो। और शायद अब ये यूज और थ्रो माँ के लिए भी यूज होने लगा है। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत होती है तब तक बच्चा मामा करता है, और जब वो जॉब पे लग जाता है या शादी हो जाती है तो माँ को एक बोझ समझ के या तो अकेले छोड़ देते हैं मरने के लिए या फिर किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ तो मैंने ऐसी बहुत सी माँओं को रोते हुए देखा है। और ओल्ड एज होम में मैंने अक्सर देखा है बहुत बड़े बड़े घरों की औरतें, बहुत बड़े बड़े घरों की माएँ, जिनसे उनके रुपए पैसे मार पीट करके और प्रॉपर्टी लिखवा ली जाती है और फिर उन्हें
मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई उनकी सुध भी लेने वाला नहीं होता। मैं एक सवाल पूछती हूँ कि जिस माँ ने आपको इतने प्यार से पाला, आज आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो क्या कल इतिहास फिर से रिपीट नहीं होगा? क्या आपका बच्चा आपको सड़क पे नहीं छोड़ेगा? क्या आप कभी ये नहीं सोचते हैं? तो जिस तरह आप नहीं सोचते कि आपका बच्चा ऐसे निकलेगा, उसी तरह आपकी माँ ने भी नहीं सोचा होगा। और इस मदर्स डे पे मैं सभी बच्चों से और भविष्य के युवा हो रहे बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज माँ के बुढ़ापे में या पिता के बुढ़ापे में उन्हें वेस्ट मटेरियल समझकर ना तो प्रताड़ित करें और ना गैरों के हवाले करें। सोच के देखिए, आपको इतना बड़ा करने के लिए, इतना काबिल करने के लिए उसने कितनी रातें जाग के गुजारी हैं, कितने दफा रातों को जगी है वो, सिर्फ इसलिए कि आपको भूख लगी होगी या आपने बिस्तर गीला किया होगा। एक बार उस माँ की गोद में बचपन की तरह वात्सल्य से भरे हुए चले जाइए। मुझे लगता है फिर आप अपनी माँ को ओल्ड एज होम में कभी नहीं भेजेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ जो बहू हैं या जो भविष्य में बहू बनेंगी, जो व्यवहार आप अपनी माँ के लिए अपनी भाभियों से चाहती हैं, वही व्यवहार आप अपनी सास के प्रति करें। उसका दिल इतना छोटा नहीं है कि वो आपको अपने सीने से नहीं लगा लेगी। बाकी आप सब समझदार हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि मदर्स डे एक दिन में सिमट नहीं सकता है। ये बात और है कि अपने प्यार को व्यक्त करने का उनके लिए ये दिन बहुत बड़ा माध्यम है, जो शायी प्रवृत्ति के हैं या जो अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर पाते, जो अंतर्मुखी हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी माँ को हजारों की साड़ी गिफ्ट दें या अपनी माँ को ज्वेलरी दें तभी आप उन्हें मदर्स डे विश करें। आप दे के तो देखिए, उसे 5 रुपए का गुलाब का फूल भी दे करके और मदर्स डे विश करेंगे उसके गले में हाथ डाल के, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिल जाएंगी और उसका हाथ आपके सिर पे नहीं पड़ेगा। एक बार फिर मैं हर माँ को, चाहे वो किसी भी तबके की हो, किसी भी परिवार की हो और किसी भी देश की हो, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने देश को एक नागरिक दिया है, एक अच्छा नागरिक दिया है और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया है। तो एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे मेरी मम्मी के लिए और दुनिया की सारी माँ के लिए। ये 4 लाइनें। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू हरियाली है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार अपनी माँ को मदर्स डे जरूर विश करें। और मेरा अगर ये वीडियो आपको जरा भी अपनी माँ से जोड़ पाया है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़े हौसले की बात है।